आखिरकार स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के हवाले से भी, उनके प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से भी बहुत सारे कंसर्न जो है वो रेज होने शुरू हो गए हैं। दूसरी पार्टीज ने भी ये कहना शुरू कर दिया। इसके हवाले से कुछ फैक्ट सामने आए हैं और क्या क्या इम्पैक्ट जो है वो आ सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो ये एक खबर छपी है अखबार के अंदर, तो उसके हवाले से मैं बात करूंगा क्या क्या बातें हो रही हैं, इसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। अच्छा जी, ये बात जो है आखिरकार होनी शुरू हो गई इंटरनेशनल जो स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन है उसके हवाले से, उनके लॉन्ग प्रोसेसिंग के टाइम के हवाले से। इतना लंबा टाइम लग रहा है कि बिल्कुल फ्रस्ट्रेटिंग होना शुरू हो गया। मैं इस पर पहले भी बात करता रहा हूँ कि जो फ्रस्ट्रेटिंग है टाइम ही है, क्योंकि अगर आपने जवाब देना है तो हाँ या ना में जवाब दें और रीजनेबल टाइम के अंदर जवाब दे दें। किसी को पता हो उसने ऑस्ट्रेलिया आना है, कहीं और जाना है, होम कंट्री रहना है, वो अपना फैसला कर सके। और क्यों ऑस्ट्रेलिया को जो है हॉट डेस्टिनेशन जो है वो रखे स्टूडेंट, अगर उसको ये पता हो कि भाई मेरा तो फैसला जो है बहुत लंबा टाइम लेगा। इसके ऊपर एक खबर छपी है। खबर में कुछ यूं है कि जो स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन का जो प्रोसेसिंग टाइम बहुत लंबा है। फैक्ट्स ये है कि जो ऑफशोर स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशंस हैं वो तकरीबन 75,000 जो हैं वो इन हैंड है इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के पास, डिपार्टमेंट के पास। और जो ऑनशोर वीज़ा एप्लीकेशंस हैं वो है तकरीबन 70,000। तो अगर इनकी बात की जाए, ये एक बड़ा नंबर है जिसको इन्होंने प्रोसेस करना है वीज़ा एप्लीकेशंस को। उनके अंदर बहुत सारी वीज़ा एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनको तकरीबन 1.5 साल हो गया है स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन। बिल्कुल आपने ठीक सुना कि 1.5 साल 18 महीने भी हो गए हैं। तो अगर आप देखा जाए कि बहुत सारी एप्लीकेशन जो है स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन, उनमें से जो 31% एप्लीकेशन हैं उनको 2 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया। इसमें जो ग्रीन्स के एक सेनेटर हैं उन्होंने बात की, उन्होंने क्या क्या बातें की मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूं। और उन्होंने बड़े जो है कंसर्न्स रेज किए जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है डिपार्टमेंट को समझना, और ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है प्रोसेसिंग के हवाले से। तो बहुत सारी बातें हुई। इसमें उन्होंने ये कहा कि दिस इज सिंपली आउटरेजियस, एक तो ये उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा 2 months is a reasonable length of time for people to wait, but once we start getting beyond 2 months it becomes unreasonable। उन्होंने कहा 2 महीने जो है ना बड़ा टाइम होता है। अगर इससे ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम लगना शुरू हो जाए स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से तो ये एक बड़ा अनरीजनेबल सा हो जाता है और अनफेयर भी है। मुझे ऐसे लगता है, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है कि अनफेयर है। 2 महीने से ज़्यादा एक बंदा इंतजार कर रहा है और स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन का कर रहा है, तो ये अनफेयर सा ही लगता है। अच्छा जी, इसके अलावा जो बात की गई कि रीज़न क्या है इसके पीछे, जब डिपार्टमेंट से ये पूछा गया कि डिले होने के रीज़न क्या है, तो डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ क्या आता है। All non-citizens applying for visas to enter Australia are considered on an individual basis and against legal requirements set out in Australia's migration legislation. This often includes requirements that all applicants undertake and meet where relevant mandatory health, character and national security checks that are undertaken by other agencies, and this can take some time. अच्छा, उन्होंने कहा कि जी हम जो है वो बड़ा स्टैंडर्ड सा जवाब आया डिपार्टमेंट की तरफ से कि हम जो है वो लॉ के मुताबिक कर रहे हैं। कुछ को हेल्थ का, करेक्टर का, नेशनल सिक्योरिटी चेक्स के हवाले से भी एप्लीकेंट्स को जो है हम उनका चेक करना था, ये जो कि दूसरी एजेंसी से करवाया जाता है, इसमें टाइम लगता है। ये बड़ा स्टैंडर्ड सा जवाब है जो डिपार्टमेंट हमेशा से देता है। इसके ऊपर कोई और स्पेसिफिक बात नहीं की। इसके ऊपर जो है सेनेटर ने इस पे क्या कहा, उन्होंने कहा कि इफ द डिपार्टमेंट्स गोइंग टू से नो क्विकली so people can make plans, get on with the rest of their lives and make alternative arrangements to study in other countries। उन्होंने कहा कि भाई अगर फैसला करना है, हाँ करनी है, ना करनी है, रीजनेबल टाइम में करो ताकि आप लोग अपने जो है प्लान्स को अरेंज कर सकें। अच्छा, इसके अलावा जो बातें हुई, there are days when I get panic attacks like where is my career going। तो ये एक स्टेटमेंट आई स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेंट की तरफ से। अब देखें, एक स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेंट है, उसको 18 महीने हो गए अप्लाई किए हुए। अब आप सुबह उठते हैं, आप देखते हैं, आपने अपने पोर्टल में देखा या इमिग्रेशन की वेबसाइट पे देखा जाके, वहाँ पे लिखा आ रहा है फर्दर असेसमेंट। अब वो फर्दर असेसमेंट जो है वो कई महीनों से चल रहा है। फर्दर असेसमेंट ऐसा अक्सर होता है कि एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया, उसका पहला स्टेटस आ गया रिसीव्ड, दैट्स इनफ, ठीक है, दैट्स फेयर इनफ के इसके बाद आ गया जी इनिशियल असेसमेंट, ठीक हो गया, आगे आ गया फर्दर असेसमेंट। अब जो एप्लीकेंट है
वो उसको फीलिंग आती है कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो तकरीबन डिसाइड होने के पास है, लेकिन अगर उसके अंदर कपल ऑफ मंथ्स गुजर जाएं तो वो क्या समझेगा। इसके ऊपर जो है डिपार्टमेंट के ऊपर जो है वो थोड़ा सा एतमाद कम होना शुरू हो जाता है कि पता नहीं ये स्टेटस ऐसे ही लगे हुए हैं, क्योंकि फर्दर असेसमेंट आ रहा है, कई महीने से आ रहा है, कोई हिलजुल नहीं हो रही, तो इसका ये मतलब है कि पता नहीं क्या चल रहा है। तो ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है। अच्छा, मजीद जो है जो बात की कि जो ग्रीन्स के हैं सेनेटर, उन्होंने बात की कि भाई दो चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं करने वाली, जो कि डिपार्टमेंट को करनी है, ये एंड्रयू गाइल्स को करनी है। ऑब्वियसली ही इज़ द बॉस और इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा फर्स्टली द न्यू मिनिस्टर फॉर इमिग्रेशन एंड्रयू गाइल्स नीड्स टू मेक हिज expectations to the department very clear that they will process these applications not only fairly but within a reasonable time frame, Senator McCain said। तो उन्होंने कहा कि भाई डिपार्टमेंट को बता देना चाहिए मिनिस्टर को कि कन्वे करें कि भाई ये बड़ी क्लैरिटी के साथ के रीजनेबल टाइम के अंदर आपने इसको एप्लीकेशंस को प्रोसेस करना है। दूसरा, he needs to be prepared to allocate more resources, both financial and human resources, to the visa processing part of his department because it's not good enough for students to be missing out on education opportunities in Australia। उन्होंने कहा कि मजीद रिसोर्सेज जो है ना वो करें। अच्छा, ये सारी खबर है, इस सारी खबर के अंदर क्या नतीजा निकाला जा सकता है या क्या नताइज हैं? देखें, खबर छप गई। अब खबर छपने का मतलब ये होता है कि जो मीडिया जो है वो जो स्पॉटलाइट के अंदर लाना चाह रही है इशू को, एक तो ये हो गया। दूसरा, अब देखिए ग्रीन्स जो हैं वो दूसरी पार्टी के हैं सेनेटर, और ग्रीन्स जो है पार्टी है, सेनेटर दूसरी पार्टी के हैं, लेबर की गवर्नमेंट है। तो उन्होंने इस तरफ तवज्जो लाने की कोशिश की, और अगर एक सेनेटर ये बयान दे रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जो मामला है इसको फिक्स करें। तीसरा, पीछे देखें प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बातें की, इमिग्रेशन मिनिस्टर ने भी बातें की, कुछ रिजल्ट्स भी आने शुरू हुए। ये बाकी बहुत जो है एक फ्रस्ट्रेटिंग टाइम चल रहा है, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके इम्पैक्ट्स जो है आइंदा आने वाले दिनों में हमें मजीद जो है बेहतर ग्रीन और बेहतर पॉजिटिव नज़र आएंगे और फेवरेबल नज़र आएंगे स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा देखें, और ये बात भी बड़ी सीधी सी है, जैसे पहले बात हुई कि आपने अगर हाँ करनी है ना करनी है, 6 से 8 हफ्ते का टाइम बहुत है। इससे आगे जो है, और ये स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन है, ये बड़ा जनरल सी स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन होती है, इसके ऊपर आप फैसला करना है, फैसला करें। उसकी वजह ये है, क्रूशियल टाइम क्यों है। एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने तैयारी की, सब कुछ किया, एडमिशन लिया, एडमिशन प्रोसेस के अंदर टाइम लगा, वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर टाइम लगा। लोगों को 6 महीने साल लग जाते हैं और एक गैप आ जाता है। उन्होंने अपने करियर प्लानिंग करनी है, करियर को आगे लेके चलना है, प्रोफेशनली चीज़ों को देखना है, और एक मिनट जो है वो ज़ाया होना स्टूडेंट का ये बड़ा कीमती होता है। और अपना करियर जो है उसको वो कैसे देखे, और अगर खुदा ना खास्ता उसको बाद में रिफ्यूज़ल आता है तो ये कितना ट्रॉमेटिक हो सकता है, इसका भी अंदाज़ा सिर्फ वही कर सकता है जिसके साथ ये ऐसा होता है। और इन चीज़ों को आगे जो है वो कैसे लेके चले, फिर होम कंट्री में, फिर ऑब्वियसली जो है एडमिशन की टाइम गुजर चुका होता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं फ्रस्ट्रेटिंग होती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं अभी चल रही हैं, लेकिन द गुड थिंग इज़, पॉजिटिव पॉइंट इसका यही है, और इसका जो पॉजिटिव साइड ये है कि अभी ये स्पॉटलाइट पे आना शुरू हो चुका है। अभी 2-4-5 हफ्ते के अंदर जब से नई गवर्नमेंट बनी है, उन्होंने इसके ऊपर बातें करनी शुरू कर दी हैं, इसके ऊपर एक्शन करना भी शुरू कर दिया है। आइंदा आने वाले दिनों में रिजल्ट्स भी आपको नजर आएंगे। जैसे मैंने बताया, ऑफशोर एप्लीकेशन तकरीबन 75,000 है, ऑनशोर स्टूडेंट्स की सिर्फ बात हो रही है कि 70,000 है। तो उनको ऐसा ऐसा बैकलॉग को खत्म करते हुए, ये ग्रिड लॉक जो बन चुका है इसको खत्म करते हुए, मिनिमाइज करते हुए, इट विल टेक कपल ऑफ वीक्स और मे बी कपल ऑफ मंथ्स, लेकिन एक सिस्टम जो है इनको बना देना चाहिए। सिस्टम अगर सेट हो गया एक दफ़ा तो चीज़ें जो है तेज़ी से प्रोसेस होनी शुरू हो जाएंगी, और किसी दौर में जब स्टूडेंट वीज़ा 30 से 40 दिन में आ जाया करता था, हो सकता है हम उसी तरफ वापस चले जाएं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।